हरि शरणं 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 हरि शरणम। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। वृंदावन धाम की जय। श्रद्धेय सेठ जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण। साधक संजीवनी अध्याय 5 श्लोक संख्या 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। जितेंद्रिय। इंद्रियां वश में होने का तात्पर्य है इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना। राग द्वेष से रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती। साधक उनको अपने मन के अनुकूल चाहे जहां लगा सकता है। कर्म योग के साधक के लिए इंद्रियों का वश में होना आवश्यक है। इसलिए भगवान कर्म योग के प्रकरण में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से कहते हैं। यस्त्विंद्रियाणि मनसा नियम्य तस्मात्मिंद्रियाणि आदौ नियम्य। कर्म योगी का कर्मों के साथ अधिक संबंध रहता है। इसलिए इंद्रियां वश में न होने से उसके विचलित होने की संभावना रहती है। कर्म योग के साधन में दूसरों के हित के लिए सेवा रूप से कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है, जिसके लिए इंद्रियों का वश में होना बहुत जरूरी है। इंद्रिया वश में हुए बिना कर्म योग का साधन होना कठिन है। नारायण 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 नारायण। आप बताइए। है महाराज जी। नारायण नारायण। हाँ आप बताइए, आप बताइए। आवाज साफ नहीं आ रही है महाराज जी। आप बताइए कि ये जो है ना सहज सुख राशि, ये हमारा स्वरूप है। इसमें स्थित होने मात्र से कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग सारे अपने सहजता से होने लग जाते हैं। इनकी बातें भी अपने हृदय में एकदम बैठने लग जाती है। तो ये जो सहज सुख राशि है, इसकी तरफ केवल कल जो बात बताई ना, केवल हमें विश्वास करना है। बस एक बात पे विश्वास कर ले, महापुरुषों की बात पे, कि हम वास्तव में सहज सुख राशि हैं। अनुभव में आवे चाहे नहीं आवे, हमें समझ में आवे चाहे नहीं आवे,
कहीं कहीं सुख के लिए आकर्षण हो भी रहा है तो उसी समय भी तुरंत उस चीज को इतना महत्व नहीं दे करके अपने स्वरूप की तरफ, अपना सहज सुख राशि की तरफ महत्व दे। ये बहुत बहुत गहरी और विचित्र और विलक्षण बात है। इसमें खास खास बात क्या है? दो चीज, या तो हम इसको महापुरुषों की इस बात को विकल्प रहित स्वीकार कर ले, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि जिनके साथ हमारा संबंध है, आज तक हमने जिनसे सुख लिया है, क्या वो वास्तव में हम सुखी हो गए? या विचार के द्वारा उसको बात को समझे कि हमने जिन जिन के साथ हमारा संबंध जोड़ा, जिन जिन के साथ हमने सुख की अपेक्षा की, आशा की, तो क्या हम सुखी हो गए? तो जब हम आज तक इन सुखों से सुखी नहीं हुए तो इसका मतलब है कि इन सुख के द्वारा हम परम सुखी नहीं हो सकते। ये बात साधक को एकदम पक्की जच जावे कि आज तक हमने जहां से सुख की आशा की, सुख मिला भी सही हमारे को, पर क्या हम पूर्ण सुखी हो गए? स्थायी सुख मिल गया हमें? हम देखते हैं थोड़ी देर बाद में, थोड़े दिनों बाद में, थोड़े समय बाद में वही व्यक्ति, वही परिस्थिति, वही अवस्था दुख का रूप धारण कर लेती है। इसका मतलब ये पक्की बात सिद्ध होती है कि इन चीजों में सुख नहीं है। इनकी अपेक्षा खत्म करते ही इनसे केवल संबंध, इसमें विशेष बात है कि वस्तु का, व्यक्ति का, परिस्थिति का स्वरूप से त्याग नहीं करना है, घर नहीं छोड़ना है, साधु नहीं बनना है, लेकिन इनके साथ हमारा संबंध नहीं है। ये महाराज जी की एक इतनी विलक्षण खोज है। केवल साधक को ये बात स्वीकार कर लेवे कि जिनसे हम सुख की अपेक्षा कर रहे हैं, इनके साथ हमारा संबंध नहीं है। संबंध को त्याग, मतलब ये जो आशा ही परम दुखम जो बताई बात है ना, केवल केवल अपने अंदर एक बात बैठा लेवे कि केवल इनको नापसंद कर दें। फिर जो अपना जो सहज सुख राशि भगवान के साथ जो अपना नित्य संबंध है, हमें लगता है भगवान की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से हम सबको जरूर वो अनुभव में आ सकता है। हम इसे निराश नहीं होवे। ये बात केवल कहने सुनने पर ही इसको नहीं रखें कि ये बात कह दी महाराज जी ने और हमने सुन ली, अब बात तो अच्छी है, बस ये ठीक है, ऐसा नहीं। एक बात ऐसी हृदय में जमा लें, एक ऐसी दृढ़ता करें कि वास्तव में जो सहज सुख राशि हमारा स्वरूप है वो हमें 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 मिलना चाहिए, हमें उसका अनुभव होना चाहिए। मनुष्य मात्र इसका अधिकारी है, ऐसा महाराज स्वयं फरमाते हैं। इसमें कोई योग्यता की जरूरत नहीं, कोई पाप आड़ आ नहीं सकता। इसलिए इस बात को देखो, अभी मौका मिला हुआ है हमारे को, ये भगवान की कृपा से, साधक संजीवनी की कृपा से हम सबको बहुत विलक्षण बात मिल गई है। इस बात को एकदम पकड़ ले, एकदम दृढ़ता से स्वीकार कर ले। बस जैसे वो है ना कि परम प्रभु अपने में ही पायो, परम प्रभु अपने में ही पायो, ज्यों तिरिया सपने सुत खोयो, जानत जी अकुलायो। जैसे कोई सपने के अंदर होता ना, अरे मेरा बेटा कहाँ चला गया, ज्यों तिरिया सपने सुत खोयो, सपने के अंदर बेटे को खो गई और जी अकुलायो और अंदर एकदम व्याकुल हो गई, और ज्यों जागत ताई पलंग पर पायो, और ज्यों ही जागी तो देखा तो मेरे पास सो रहा है। कहूं ना गयो नहीं आयो, तो कहीं गया नहीं और आया नहीं, परम प्रभु अपने में ही पायो। तो वास्तव में बात यही है। आज अपन ये जब ढूंढ रहे हैं ना जगह जगह पर के कि उस व्यक्ति से सुख मिल जाएगा, उस वस्तु से सुख मिल जाएगा, घर में ऐसी परिस्थिति हो जाएगी तो सुख मिल जाएगा, ये चीज हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा, ये हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा, ये सारी चीजें एकदम साधक को इनसे एकदम ऊपर उठ जाना चाहिए। ये सत्संग ये बात ये बिल्कुल स्पष्ट करती है कि इन चीजों में जिनको जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, जो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती, उन चीजों के अंदर सुख की आशा बिल्कुल हटा दे। ये हटाते ही जो नित्य सुख है
जो अपनी सहज सुख राशि है वो भगवान की कृपा से हमें अनुभव में आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ये इतना हमारे को अच्छा लगता है। और इसके बाद में जो ये कर्म योगी के जो आज लक्षण बताए, कितने विलक्षण विलक्षण लक्षण बताए, हमने तो इसको देखा तो इतना अच्छा लगा। हमारी इच्छा है कौन चंदा जी और नीलू जो सुन ले, ये श्लोक एक दिन पहले भेजो ताकि सब जने इसको पढ़ ले साधक संजीवनी में। जो श्लोक अपन भेजते हैं उसको रात को जब जैसा पहले भेजते थे ना, ऐसे उनको भेजें ताकि सब साधक संजीवनी है ना, ये हम साधकों का प्राण है। इसको एक बार जरूर, जो श्लोक आ रहा है उसको एक बार जरूर देखें, उनके भावार्थ महाराज जी के जरूर देखें। उन भावों को देखने देखने मात्र से अपने हृदय में एकदम बहुत विलक्षण प्रकाश होता है। तो ये जो आज का जो श्लोक है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, इसमें देखो कर्म योगी के लक्षण बताएं। महाराज जी की हो गया क्या? महाराज जी का सही? नारायण हाँ नारायण। हाँ सुन रहा हूँ चलो। पर आप ये सही करो ना महाराज जी, नेट सही नहीं आ रहा है। मैं तो कर लिया। सारी सृष्टि की रचना करते हैं, सारे सब कुछ बताते हैं, पर बिल्कुल ना कर्माणि लिम्पन्ति न मा कर्म फले स्पृहा, एकदम ऐसे जैसे हमारे ठाकुर जी का होता है ऐसे कर्म योगी के अंदर भी है। तो कर्म योगी में भी जैसे भगवान के कर्म दिव्य होते हैं, ऐसे कर्म योगी के भी कर्म दिव्य हो जाते हैं। इतनी विलक्षण बात है। तो ये होता कैसे है, इसके लिए अब हम तो तुरंत विशेष बात पे भी आने का भाव रहता है, पर उससे पहले पहले अपन इन चीजों को पढ़ लें जो ये लक्षण है, जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, सर्वभूतात्मा भूतात्मा। तो चंदा जी बताओ, इनके अंदर लक्षणों में कोई विशेष बात आपकी कहीं लगी हो जहाँ जहाँ अपन उसमें फिर थोड़ा उसमें आपस में चर्चा करें, आप बताओ। हाँ, राम राम, प्रणाम महाराज जी। आ गए भाई साहब वैसे तो? आगे तो महाराज जी से, महाराज जी कर हाँ। देंगे, आप बोलो, आप बताओ आपको। जी, मैंने ये श्लोक कल पढ़ने को हुआ नहीं मेरा आज, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अच्छा, हाँ, इसलिए क्या कह रहे हैं कि श्लोक को थोड़ा पहले भेजो, जैसे हाँ पहले हाँ बिल्कुल भाई साहब, आज से ये बात हाँ, कर अपन लेंगे क्या ग्रुप में। रात को थोड़ा सा जी इसको भेज दो ताकि, और सबसे प्रार्थना भी करो कि वो साधक संजीवनी के श्लोक को देखें। एक बार भी सरसरी दृष्टि से देख लेगा ना तो हाँ उसको हाँ बात एकदम बरोबर फिट बैठेगी, फिर उसको एकदम। बिल्कुल कितनी बिल्कुल। विलक्षण जी बात बताई है। आप देखो विशुद्धात्मा के अंदर इतनी विलक्षण बात, इतनी विलक्षण बात बताई, मैं तो पढ़ के मेरे को एकदम ऐसा लगा कि एक परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से अंतःकरण की जितनी जल्दी और जैसी शुद्धि होती है, उतनी जल्दी और वैसी शुद्धि शुद्धि दूसरे किसी अनुष्ठान से नहीं होती है। बताओ आप, एक परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से केवल एक एक लालसा, एक इच्छा हो जाए कि हमें जो मनुष्य जन्म जिसके लिए मिला है, हमें तो वो चीज चाहिए बस। ये महाराज श्री की इतनी विलक्षण खोज है कि भगवान की प्राप्ति केवल इच्छा मात्र से, केवल इच्छा मात्र, जी केवल लालसा, केवल एक व्याकुलता, एक अंदर अंदर एक तड़प मच जाए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें वो तत्व चाहिए। जी ये होने मात्र से देखो, आज अंतःकरण शुद्ध करने के लिए अपन कितना कितना लोग तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं, दान देते हैं, वो करते हैं। ये सब चीजों का महाराज श्री कितनी विलक्षण बात बता दी कि केवल केवल एक बात जच जावे कि भाई हमें मनुष्य जन्म जिसके लिए मिला है, जिसके लिए हमने भगवान ने कृपा करके हमारे को मानव देह दी है, वो हमें चाहिए बस। हमें एक ऐसा आनंद, एक जिसके अंदर दुख लेश मात्र नहीं है ही नहीं, जहाँ दुख नाम की चीज ही नहीं है, और जहाँ कितना प्रेम होगा भगवान के साथ में, कितनी आत्मीयता होगी, एक भगवान के साथ जो नित्य संबंध है उसकी एक स्मृति आ जाती है और भगवान की याद निरंतर। जैसे भाई जी देखो ना आप,
भाई जी की एक बात सुनी हमें, जब भाई जी शिमला पाल के अंदर नजरबंदी में थे, नहीं नजरबंदी के बाद में जब भाई जी आए तो थोड़ा स्वास्थ्य भाई जी का थोड़ा हो गया था, तो कहीं हॉस्पिटल में या कहीं पे थे भाई जी, तो वहाँ भाई जी को बताते थे किसी से मिलने नहीं दे रहे थे, तो वहाँ भाई जी एकदम ऐसे एकदम ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, एकदम व्याकुल होकर के कि देखो लोग मेरे को इतना अच्छा समझते हैं, सब मुझे महात्मा समझते हैं, सब मुझे भगवान का प्रेमी समझते हैं, लेकिन आप तो जानते हो ना मैं कितना कमजोर हूँ, मेरे अंदर कितनी कितनी कमजोरियां हैं। और ऐसे करके अश्रुपात होने लग जाता है भाई जी को। क्या भगवान की याद आती है कि देखो आप तो अंतर्यामी हो ना, आप तो मुझे सब जानते हो, देखो मैं थोड़ा सा शरीर में पीड़ा हो जाती है तो उसको भी मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। ऐसे करके वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। इतनी देर में ही हमारे ठाकुर जी, आहा क्या क्या विलक्षण, एकदम लटकते झटकते एकदम एकदम उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और भाई जी को नाम लेकर के संबोधित करके कहते हैं कि क्या आप मेरे साथ निकुंज चलोगे, मेरे साथ सखाओं के साथ चलोगे। तो एकदम भाई जी को कहते हैं कि अब मेरे साथ वहां चलो लीला के अंदर, और भाई जी जो ही हाँ भरते हैं, भाई जी का शरीर तो वहीं रह जाता है और भाई जी को बस वो उनके अंदर लेके चले जाते हैं। और उसके बाद में जो पद निकले, पद रचना करके वहाँ भाई जी कभी गोष्ठी में जा रहे हैं, कभी भाई जी नंद भवन में ठाकुर जी ले जा रहे हैं, कभी गोपियों के साथ चर्चा हो रही है, वहाँ भाई जी अलग अलग लीलाओं में जा रहे हैं और वो फिर वहां पे पद रचना करके पद बनते हैं। तो कैसे हमारे भगवान है, कैसे हमारे प्रियतम है, कैसे हमारे वो प्यारे हैं। व्यक्ति अगर थोड़ा सा भगवान को पुकारे, हृदय से एकदम करुण प्रार्थना करे कि हम आपके हैं, हम आपके अंश हैं, हम साक्षात अमृतस्य पुत्रा, ऐसे करके वो भगवान को, तो एक भगवान की इच्छा होने मात्र से, एक दृढ़ता होने के मात्र से अंतःकरण शुद्ध होने में कितना टाइम लगता है। कुछ विशुद्ध आत्मा ये बताया अभी, और फिर विशुद्ध आत्मा हो गया, जितेंद्रिय, सारी इंद्रिया एकदम वो उसका इंद्रियों, ये नहीं कि इंद्रिया अपने हिसाब से काम करेगी और मन का उनके ऊपर नियंत्रण हो जाता है एकदम, ये नहीं कि वो एकदम स्वच्छंद हो जाए, अपने हिसाब से चल जाए। तो ऐसा ऐसा कर्म योगी ऐसा बन जाता है। ये कर्म योगी के अंदर सारे लक्षण आ जाते हैं। कितनी कितनी विलक्षण विलक्षण बातें हैं। जी, तो हम चाहते भी तो यही है भाई साहब, सब जने यही चाहते हैं, इसीलिए तो सब उस चीज को पाने के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन रास्ता ठीक नहीं पकड़ा हम लोगों ने। हाँ बस देखो, आज अपन जिस स्टेज पे हैं चंदा जी, मैं कह रहा हूँ भगवान ने बड़ी एक विचित्र बात कही है। भगवान हमारे को जैसी व्यवस्था चाहिए, कभी भी अपने पास जो परिस्थिति, जो परिवार, जो व्यवस्था मिली है उसको कोसना नहीं चाहिए। बिल्कुल एक बात बिल्कुल ध्यान रखो, भगवान ने हमारे को जो व्यवस्था दी है, अभी जो परिस्थिति दी है वही हमारे लिए अनुकूल है, वो ही हमारे को भगवान का प्रेम करवाने के लिए अनुकूल है। हम चाहते हैं अरे हमारे को अगर ऐसा नहीं ऐसा मिलता तो हम अभी भगवान में प्रेम करने लग जाते, हम भी भगवान की तरफ चल जाते। हमारे तो घर में ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारे बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, हमारे पति देव कहना नहीं मान रहे हैं, हमारे घर में अशांति, हम भगवान में, ये बात नहीं है। बात इतनी विलक्षण है कि आपको भगवान ने जो परिस्थिति दी है वही आपके अनुकूल है, वही आपको भगवान के पास पहुंचाएगी, वही भगवान से आपको प्रेम करवाएगी। ये साधक की दृष्टि इस पे चली जाए। साधक क्या होता है, परिस्थिति परिवर्तन करने की कोशिश करता है कि अरे मैं इसको फिर ऐसा नहीं करके ऐसा कर लूं, ऐसा नहीं करके ये बात नहीं है। वो जो परिस्थिति मिली है उसके अंदर देखें कि मैं इस परिस्थिति के अंदर उनका प्रेम कैसे मिलेगा मेरे को, और वास्तव में अगर उनके प्रेम की तरफ दृष्टि चली जाए साधक की, तो वो परिस्थिति भी इतनी उसके अनुकूल लगने लग जाएगा, अरे बहुत अच्छा हो गया मेरे पतिदेव ये इतना। चंदा जी हम आपको क्या कहें, साधक संजीवनी के अंदर अगर साधक डूबे और अगर वो सत्संग के अंदर नियमित रूप से महाराज श्री की वाणी को सुने, श्रवण करें, तो उसका जीवन इतना परम पवित्र बन जाता है कि कुछ ही दिनों के अंदर उसको एकदम सारा रहस्य मालूम, सामने एकदम प्रकट हो जाता है।
कि अरे जी, बात बिल्कुल। क्या है, हम इतने दिन कहाँ भटक रहे थे। ऐसे ऐसे जी। महापुरुष केवल धराधाम पर इसलिए प्रकट हुए कि जीवों का कल्याण हो जाए, जीव उस ये दुख नहीं पावे। ये मनुष्य क्यों दुख पा रहा है, भगवान ने अपने में से इसको प्रकट किया और भगवान स्वयं को अपने आनंद के लिए इसको प्रकट किया, और वो आकर के यहाँ आकर के कितना दुख पा रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के मन मसोस जाता है। आज उन्होंने जी। मेरा कहना नहीं माना, आज उन्होंने मेरे अनुकूल काम नहीं किया, आज मेरी ये बात नहीं रखी, आज यहाँ पे ये हो गया, आज क्या इन चीजों में पड़ा है। ये चीजें टिकने वाली है नहीं। कर्म योगी के अंदर तो एक ही बात उसके अंदर दृढ़ता से जज जावे कि जो कुछ भी यहाँ पे जो संबंध है उन सबको मुझे सुख देना है, वो मेरे को सुख देंगे, ये बात लाल लाइन फेर दे। हम तो सुख राशि हैं, हम तो सहज सुख हमें दूसरों से सुख की अपेक्षा नहीं है, हमें इनको सुख देना है। क्या बात है, आप बताओ जची कि नहीं जची आप? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है भाई साहब। देखो इतना सरल हमारे स्वामी जी महाराज ने तो आपको क्या कहे कि इतना सुगम, इतना सरल, इतना सहज, मतलब कहना चाहिए कि वो भंडार खोल दिया भंडार, मतलब भक्ति का, मुक्ति का, परमात्मा के प्रेम का। अब हमें हमें लगता है, हमें देखो ऐसा महसूस होता है कि नहीं हमें तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, हमारे को तो जी। अभी वो प्रेम मिला ही नहीं, हमारे में तो अभी वैसे ही राग द्वेष हो रहे। अरे देखो, अरे इनकी तरफ जो दृष्टि जा रही है ना, वो कल महाराज जी ने बताया ना कि वो नाली साफ करते हैं तो नाली में से जो बदबू आ नहीं रही है, बदबू जा रही है। ये जो अभी अपने अपने जा रहे हैं, अपने को लगता है ना, तो ये इसका मतलब समझो ये हमारे जीवन से हट रहे हैं, जी, जी। ये हमारे जीवन से साफ हो रहे हैं। हमारे को देखो थोड़ा सा भी अभी देखना आप, हल्का सा भी कभी कोई किसी के प्रति द्वेष हो जाता है तो वो सुहाता नहीं है हमारे को। हमारे को फर्स्ट मन मन छटपटाने लग जाता है, यार जी। हमने उनको ऐसा क्यों कह दिया, क्या कर दिया। और जब तक उसके साथ वापस बातचीत नहीं कर लेते हैं, जब तक हम वापस एकदम सेटलमेंट नहीं होता, तब तक शांति नहीं मिलती है साधक को। जी। आप देखना, जो बिल्कुल थोड़ा ठीक। बहुत भी सत्संग में लगा है, थोड़ा बहुत भी जिसने ऐसे विचार किया है, उसके अंदर ये भाव आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं। क्या चाहिए आपके, बताओ आप। बिल्कुल महाराज जी, आप बोलो। बोल। प्रणाम हाँ हाँ, महाराज जी। नारायण नारायण। हाँ, आ महाराज रही जी है आपकी आवाज, आ रही है हाँ महाराज जी, जी। क्लियर आ रही है जी, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी। हाँ बताओ हाँ। महाराज। जो आज ये फर्स्ट लाइन लिखी है ना, इंद्रियां वश में होने का तात्पर्य है इंद्रियों का राग द्वेष रहित होना। राग द्वेष से रहित होने पर हाँ। इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती। साधक उनको अपने मन के हाँ। अनुकूल चाहे जहां लगा सकता है। हम्म। जो पुरुष सुनकर, हमारे एक छूकर, श्लोक आया है ना। देखकर, खाकर, सूंघ कर न तो प्रसन्न होता है और न खिन्न होता है, उसे ही हाँ। जितेंद्रिय जानना चाहिए। तो और ये ऐसे अगर हम इस वे पे चलते हैं तो ये राग द्वेष रहित होना बहुत हार्ड नहीं लगता ऐसे। अब जैसे पहले तो ऐसे लगता था कि ये कैसे हो सकता है, राग द्वेष रहित होना कैसे इजी हो जाएगा, लेकिन अब ऐसे इतना हार्ड नहीं लगता ये चीज। बहुत बढ़िया। तो इसमें देखो खास बात बता रहे हैं, राग द्वेष से रहित होना। जी। इंद्रियस्य इंद्रियास्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तो ह्यस्य परिपन्थिनो। श्लोक आया है ना। जी। हाँ जी महाराज। इंद्रियस्य इंद्रियास्यार्थे, इंद्रियों के जो विषय है, जैसे नेत्र का विषय है रूप, जीवा का विषय है रस, ठीक है, कर्ण का विषय है सुनना, ये विषय के इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितो, ये इंद्रियों के विषय में राग द्वेष से अवस्थित रहते हैं। भगवान कहते तयोर्न वशमागच्छे तो ह्यस्य परिपन्थिनो, ये रास्ते के इसे साधन पथ के ये राग और द्वेष दोनों ही लुटेरे हैं, ये हमको लूट लेते हैं।
किसी व्यक्ति के प्रति राग होना ये दोष है, और किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष होना वो भी द्वेष है। किसी वस्तु के प्रति, किसी पदार्थों के प्रति राग होना ये भी दोष है, और द्वेष होना वो भी द्वेष है। हम क्या करते हैं, कोई अगर मनोनुकूल व्यक्ति मिलता है, मनोनुकूल परिस्थिति मिलती है, मनोनुकूल वस्तु मिलते हैं, उसमें स्वाभाविक हमारा राग होता है। तो राग पूर्वक सेवन करना ये दोष है, और द्वेष पूर्वक परित्याग करना वो भी द्वेष है, दोष है। हम किसी को ग्रहण करते हैं तो राग पूर्वक स्वीकार करते हैं, अरे व्यक्ति में इतने गुण हैं, इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है, तो अच्छा होना खराब नहीं है, बढ़िया होना खराब नहीं है, परंतु वो गुण को देखकर हमारा राग हो गया, आसक्ति हो गई, और जहां महाराज राग जी, हुआ, हाँ इसमें अगर एक चीज आ जाए, जैसे या तो राग हट जाए या द्वेष हट जाए, तो अगर हाँ एक चीज आ गई तो दोनों हो जाएंगे अपने आप? हाँ, अगर राग हट, देखो दोनों हो जाने से, एक हो जाने से दोनों हो जाएगा। राग जहां होता है वो किसी माने मनोनुकूल होने से राग होता है, जब मन के प्रतिकूल हो जाता उनके प्रति द्वेष होने लग जाता है। जहां राग हुआ था और वहीं द्वेष हो जाता है, दूसरे में द्वेष नहीं होता। आप ध्यान दीजिए, आज जो व्यक्ति अच्छा लगता था उसी गुण के कारण, वो मन के करने के कारण, कल अगर उनमें थोड़ा सा गुण दिखा, अगर मन के प्रतिकूल चला, तो उनमें द्वेष हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता, वो पूरी वो खराब चीज है। इसलिए कहते हैं जो राग द्वेष है, और एक श्लोक आया है, आपको ध्यान होगा, न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, न विजेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धि रसमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, प्रिय वस्तु को, प्रिय पदार्थों को, प्रिय परिस्थितियों को, प्रिय व्यक्ति को प्राप्त करके हमको हर्षित नहीं होना चाहिए, और अप्रिय को प्राप्त करके हमको कितना उद्विग्न नहीं होना चाहिए। और हम क्या करते, यदि हम किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते और वो व्यक्ति हमारे पास में बैठ गया, हमको 2 घंटा बिताना बड़ा मुश्किल होता है, सही ना? नहीं, चाहे तो हम उठ जाएंगे, नहीं तो उठ के चला जाए। उद्विग्नता स्वाभाविक मन में आती है। जो व्यक्ति को देखने से मन में प्रसन्नता होती थी, आज वो उद्विग्न का कारण बन गया। जो व्यक्ति से पहले शांति मिलती थी, वो व्यक्ति को देखने से भी जलन पैदा होती है। होती है ना, नहीं होती है, इसे बताओ। जी जी, बिल्कुल ठीक बात। तो कारण क्या है? हमारे ये गड़बड़ी क्या होती है, हमने न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, प्रिय वस्तु को प्राप्त करके हमको हर्षित नहीं होना चाहिए, और अप्रिय को प्राप्त करके हमको उद्विग्न नहीं होना चाहिए। परंतु हमारे में एक कमी होती है, ये किसकी होती है दोनों स्थिति? स्थिर बुद्धि, जिनकी बुद्धि स्थिर है, अर्थात व्यवसायत्मिका बुद्धि जिनकी है। असमूढ़, यह असमूढ़, जो मंद बुद्धि वाला नहीं है, मूढ़ नहीं है, वो ब्रह्मविद, वो ब्रह्म को ही जानता है। अब ब्रह्म को जानना क्या है? जिनकी दृष्टि स्वाभाविक, देखो लाखों बातों की एक बात है, आप ये भी पढ़ोगे ना, आपको इसमें एक सार बात भी आएगी। जब हमारे स्वरूप की तरफ दृष्टि जाएगी, स्वयं की तरफ दृष्टि जाती है, और हमको हमारी दृष्टि भगवान की तरफ रहती है, तो ऑटोमेटिक सारे प्रश्नों के समाधान ऑटोमेटिक होने लग जाते हैं। ये राग द्वेष उत्पत्ति कहाँ से होते हैं? राग द्वेष का निवास स्थान कहाँ है? वो कहाँ रहते राग द्वेष? के इंद्रियों के विषय में रहते हैं। हाँ, हमारे गीता जी में और एक श्लोक बताए कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयो शीतोष्ण सुख दुखदा। मात्रा माने इंद्रियों का विषय, जो मात्रा स्पर्श माने इंद्रियों का विषय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो इंद्रियों का विषय है अर्थात तो भोग पदार्थ है, ये शीत उष्ण और सुख दुख दा माने सुख दुख को प्रदान करने वाले हैं।
इंद्रियों का विषय में क्या, अगर भोगते हैं कभी दुख मिलता है और कभी सुख मिलता है। हमको ना सुख चाहिए ना हमको दुख चाहिए। और एक बात बताएं, गहरी बात, अपना मूल्य घटाए बिना कोई भी सांसारिक भोग भोग नहीं सकता। हाँ, ये बात है महाराज। महाराज जी इसको इजीली बताइए आप। हाँ, अपने मूल्य क्या है? अपना मूल्य, अपना मूल्य है, अपना मूल्य है, अरे अरब खरब से ऊपर रहे, ऊपर है, ऊपर सहज सुख राशि है अपना मूल्य। जी और हमने मान लिया हमारा मूल्य कितना है, हम करोड़पति है, हम उद्योगपति है, हम राष्ट्रपति है, हम रोडपति है। अपने आप को राष्ट्रपति मानना ये भी अपना मूल्य घटाया। अपने आप को रोडपति मानना, करोड़पति मानना, ये भी अपना मूल्य घटाया। घटाया ना? नहीं जी समझ में आती ना, नहीं आती बात? हाँ हाँ, आती है महाराज जी। ये बात महाराज जी शरणानंद जी महाराज ने देव की माँ को कहा था। हाँ देव की माँ ने कहा कि मैं जब ये मतलब प्रोफेसर बन जाऊं क्या, कॉलेज के अंदर वो जाना चाहती थी, तो हाँ शरणानंद जी महाराज ने कहा कि आप कॉलेज में जरूर जाओ, आप प्रोफेसर जरूर बनो, लेकिन हम्म, कभी अपना मूल्य मत घटाना। ये बात हाँ देव की माँ को कही कि अपना अच्छा, मूल्य मत घटाना, मतलब कहीं वो प्रोफेसर बना आप पे हावी नहीं हो जाए। आप हाँ आप अब जैसे पैसे आप पे हावी नहीं हो जाए, ये दूसरी चीजें आप पे, क्योंकि आप आपका जो स्वरूप है उस पे ये। देखो बता रहे हैं, नारायण नारायण। हाँ महाराज जी ऐसे ही एग्जांपल्स दे के समझाइए तो हाँ हम बता रहा सबको हूँ, बता ऐसे। रहा हूँ, बता रहा ऐसी हूँ, बात आई। एग्जाम्पल, जी जी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। हम आप हाँ देखो, ये बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। जब हाँ दृष्टि जाती है ना, कभी कभी दृष्टि जाती है, मैं आपको क्या बताऊं, कभी कभी दृष्टि जाती है, तब लगता हाँ है मन में पहले था अरे मैं कुछ बनूं, कुछ करने की इच्छा होती है, कुछ बनने की इच्छा होती है, और कुछ पाने की इच्छा होती है हर व्यक्ति के जीवन में। हाँ सही नहीं बताओ, मैं कुछ करूं, हाँ। मैं कुछ पाऊं, मैं हम्म कुछ बनूं। हम्म पहले आपको बताया था सत्संग में ध्यान होगा, बनना है तो ईमानदार बन, हम्म। ध्यान है ना? हाँ हाँ। ईमानदार बनो, और ईमानदार व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है। हम्म और ईमानदारपना क्या है? ईमानदारीपना वास्तव में अपने स्वरूप में स्थित रहना, ये ही ईमानदारीपना। ये गहरी बात अभी बता रहा हूँ, उस समय तो बताया था ईमानदार बनो। हाँ तो ईमानदारी का डिफिनेशन क्या बताया था? जो अपने लिए नहीं चाहते दूसरे के लिए मत करो, हाँ, ये बताया था मैंने। ये पहले बताया था। हाँ। अब भी थोड़ा सा और ऊपर स्टेज की बात बता रहा हूँ। हम्म ईमानदारीपना का अर्थ होता है सह सुख राशि अविनाशी, ये है ईमानदारीपना। हाँ 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 समझ में आ रहे हैं ना? और थोड़ा ऊपर स्टेज की बात बताया। हाँ और हाँ हाँ। बेईमानीपना होता है मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं उद्योगपति हूँ, अरे मैं कंगाल हूँ, भिखारी हूँ, मैं दीनहीन हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। चाहे कुछ भी मान लो, अच्छा हम्म मानो तो भी बुरा है, बुरा मानो तो भी बुरा है। समझ में आए ना? जी जी कुछ बनना तो ही बेईमानी है। कोई कुछ भी बनना नहीं है, अरे जो बनी बनाई है, और उसमें बनना, हम कहते मेरे की नौकरी लगी जाए ना, मैं बड़े आनंद बस कुछ सब कुछ मिल जाएगा। अरे क्या नौकरी लगी जाए तो अच्छा ठीक है, निर्वाह के लिए, जो हम सेवा के लिए नौकरी क्यों करते हैं? हम सेवा संसार के काम आ जाए, हम संसार की सेवा करें, जो शक्ति सामर्थ्य योग्यता पद अधिकार प्रतिष्ठा जो कुछ हमको मिले हुए हैं, ये समाज से मिला हुआ है, तो हम समाज के काम आ जाए। परंतु हम अपना मूल्य क्यों घटा रहे? आज राष्ट्रपति बने हैं, आज ये कुछ भी बने हैं, लेकिन अपने आप को राष्ट्रपति मान लिया, मैं राष्ट्रपति हूं, तो राष्ट्रपति जब माना अपना मूल्य घटाया। अरे तुम सहज सुख राशि हो, तेरे को राष्ट्रपति पद पर कुछ दिन के लिए रखा गया है, तो उसी के पद में सेवा करने के लिए। परंतु तुम नाम तो राष्ट्रपति है, इसलिए
चैतन्य महाप्रभु ने अपना परिचय बताया था कि ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्र। तो फिर आपका परिचय कौन, आप कौन है? कि गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। मैं तो जो गोपियों के भर्तु है, प्राण प्रियतम श्री कृष्ण है, उनके चरण कमल के दास, उनके जो दास, उनके जो दास, उनके दासों का दास हूं। दासानुदास मतलब दासानुदास। आप विचार करो, ये अपना असली परिचय है। हम कहते हम वैश्य है, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय है, हम योग्य है, हम अयोग्य है, हम विप्र है। अब जो भी ये परिचय है, ये हमारा काल्पनिक परिचय, ये हमारे शरीर को लेकर परिचय, ये हमारे समाज को लेकर परिचय, लेकिन हमारा जो वास्तविक परिचय है, ये है भगवान को लेकर परिचय। जब हम असली परिचय में रहेंगे, तो फिर हमारे राग द्वेष कहां से आएगा? बात समझो। परंतु यहाँ इंद्रियों के बस में होने का तात्पर्य इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना। मन इंद्रियों को जब हम बस में करेंगे, हमारा इंद्रिय मन के अधीन है। हाँ। और मन जब विषयों को पसंद करता है, तो वहां पर राग होता है। मन जब विषयों को नापसंद करता है, वहां पर द्वेष होता है। अच्छा। तो राग द्वेष रहित, अगर देखो, राग द्वेष रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती। मतलब हमारे इंद्रिय, हाँ, मतलब मन है जो इंद्रियों के ऊपर है ना महाराज जी? इंद्रियों के ऊपर मन है। हाँ, तो मन के ऊपर बुद्धि है। मतलब इंद्रियां है जो वो मन को विचलित नहीं करती, मन का शासन हो जाता है इंद्रियों के ऊपर। हाँ, मन के बस में रहते। अभी मेरा मन किया कुछ रसगुल्ला खाने का, तो मन जो इंद्रियां, रसनेन्द्रिय जब वो लालायित तो हो गई, जिह्वा लालायित तो हो गई, मुझे रसगुल्ला खाना है, तो मन को प्रेरित करती है। वो मन कहता चल 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 चलते। जब मन साथ नहीं देगा, तो इंद्रियां भोग नहीं सकती। वाह, बहुत अच्छी बात, ये बात है मां, बिल्कुल। आप विचार करो ना, कभी कभी आप देखो मन नहीं है, अब खा रहा है व्यक्ति, लेकिन मन से नहीं खा रहा है, तो उनका स्वाद पता नहीं चल रहा है उनको। हाँ हाँ हाँ। सुन रहा है, लेकिन उनके मन साथ में नहीं है, तो क्या सुन रहा है वो भी पता नहीं चलता। तो कर्म योगी का महाराज जी मतलब इंद्रियों के ऊपर मन का कंट्रोल हो जाता है कर्म योगी का। कर्मयोग का हो जाता, क्योंकि उनका राग द्वेष नहीं रहता। देखो, इसमें एक बड़ा विशेष बात बता रहे श्लोक में, श्लोक के आधार पर चर्चा करते। यहाँ पर दो चीज आया है। देखो, यहाँ पर विशुद्धात्मा और विजितात्मा और जितेंद्रिय शब्द आया है। जितेंद्रिय होता है जो उन्होंने इंद्रियों को बस में कर लिया, अर्थात इंद्रियों के बस में होने का तात्पर्य है इंद्रियों का राग द्वेष रहित होना। माने उनमें ना राग है ना द्वेष है। स्वामी जी महाराज की बात बता रहा हूँ। एक बार महाराज जी जिसे भोजन करते थे, 50 टिफिन लगभग मानो चारों तरफ से हम खोलते थे, भिक्षा। कभी टिफिन जो महाराज जी के भोजन करते समय, भिक्षा करते समय महाराज जी, स्वामी जी महाराज, तो भिक्षा जो सत्संग लोगों के घर से भिक्षा आती थी, उनके टिफिन हम पास में खोलते थे। भाई किसमें रोटी है, सब्जी है, कढ़ी है, सब अलग अलग प्रकार की भिक्षा आती थी, ठीक है ना। तो थोड़ी थोड़ी चीज दे रहे। तो महाराज जी कहा करते थे, कहे देखो, धान नहीं, धीनो नहीं, नहीं रुपया रोक, जिमने बैठे रामदास, आए थोक ही थोक, आन मिले सब थोक, आई मिले सब थोक। कि धान नहीं, धीनो नहीं, नहीं रुपया रोक, कुछ भी नहीं मेरे पास में। जब भोजन करने के लिए बैठे, आज कढ़ी है, आज चावल है, आज खीर है, आज कितने प्रकार की है। कहे अगर कोई व्यक्ति बनाएगा, क्या इतने प्रकार का आइटम बना के खा सकता है? नहीं खा सकता। और राजा भी बनाएगा तो कितने प्रकार बनाएगा। लेकिन जब महाराज बैठ के भोजन करते हैं, देखो कितने प्रकार की चीजें आते हैं। महाराज जी करते थे कि अगर महाराज बैठ के भोजन करते तो कितने प्रकार की चीज। परंतु महाराज जी भी प्रसाद पाते थे, थोड़ी थोड़ी चीज, सब चीजें भिक्षा में लेते थे, थोड़ी थोड़ी चीज सबको मिला के पाते थे। ये देखो,
एक बार बात चली कि जो जीवन मुक्त है उनको रसगुल्ला खाने में कैसे लगता है? हाँ क्या रसगुल्ला का मीठा उनको जो जो मिठास उनको अनुभव होगा ना, नहीं होगा? तो महाराज जी कहे वो पत्थर थोड़ी है, और जीवन मुक्त हो गया कि मनुष्य को पत्थर थोड़ी बन जाएगा। हाँ हाँ जीवन मुक्ति मतलब पत्थर थोड़ी हो गया। तो उनको तो जीवा है, उनकी इंद्रिय है, सब कुछ है, लेकिन ये राग द्वेष रहित है। अब हाँ हाँ खीर तो खा रहा है, खीर तो उनको मीठी लगेगी, रसगुल्ला तो मीठा लगेगा, परंतु मीठा लगने क्या मीठा है, क्या मस्त है, क्या गजब की बात है, वो नहीं कहेगा वो। मतलब वो कितना जो रस बुद्धि है उनकी रस बुद्धि नहीं रहेगी। मीठा हाँ तो लगेगा, खट्टी चीज खट्टी तो लगेगी, परंतु वो जो राग है और मिल जाए, अरे और थोड़ा होता तो अच्छा है। ये राग बुद्धि जो रस बुद्धि है वो उनकी नहीं होती। ठीक है, पेट भरना है, तो जैसे कोई दवाई लेता है, पेट भरना है, क्या यही भाव रहेगा? नहीं तो ठाकुर जी का प्रसाद है भाई, प्रसाद रूप से इसको पाना है, इसी दृष्टि से वो सेवन करता है। उनका राग द्वेष पूर्वक सेवन नहीं, परंतु हम जो सेवन करते ये राग पूर्वक, जैसे अगर थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया, देखो क्या बनाई है, इतने नमक डाल दिए उसमें, ये कोई मेहनत खाए इसको, मेहनत खाएगा इसको? अरे भैया अगर नमक ज्यादा होगी तो नहीं खाओ, लेकिन जो द्वेष पूर्वक छोड़ रहे हैं ना, ये गलत है। समझ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल और सही। राग अरे बढ़िया है, बढ़िया, लाओ 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 और लाओ। ठीक है, अगर रसगुल्ला अच्छा लग रहा है, आपको 2 बार खाना है, एक बार पूरा हो जाएगा, दूसरी बार दे दे तो खा लो, नहीं दे तो नहीं खाओ। अगर नहीं मिला, अरे इतना सा और नहीं मिला, और राग है तो और वो चीज नहीं मिली, तो फिर हम फिर गुस्सा कर लेंगे। बात समझ रहे ना? राग पूर्वक हम ना, जो जहाँ राग है अच्छी लगती है वहां पर राग हुआ, और राग में बाधा बाधा पड़ने से क्रोधोत्पन्न हो गया, और जहां पर जो चीज अच्छी नहीं लगती वहां पर द्वेष हो गया। इसलिए राग पूर्वक सेवन करना दोष है, और द्वेष पूर्वक परित्याग करना भी दोष है। छोड़ दो नारायण इसे। नारायण महाराज जी दोनों में ही याद बनी रहती है ना। हाँ बिल्कुल। राग है तो भी याद बनी रहेगी और द्वेष है हाँ, तो भी द्वेष याद बनी द्वेष रहेगी, से उससे भी याद पीछा बनी नहीं रहेगी। छूटेगा। हैं? उससे पीछा नहीं छूटेगा, राग है तो भी मतलब याद बनी रहेगी और द्वेष है तो भी याद हाँ, बनी द्वेष रहेगी। से भी याद बनी रहेगी। अच्छा बताओ, अभी घर में अगर पत्नी अनुकूल बात किए, पति अनुकूल बात किए, तो उनकी याद आती है। कभी हाँ पति से खटपटी हो जाए तो, थोड़ी सी अनबनी हो जाए तो, वो बिना तो खाए भी अगर याद, चले गए ऑफिस, हाँ तो तो भी याद याद आती ना, आती नहीं है। आती? बिल्कुल। ज्यादा याद आती है। खटपटी तो कर लिए, लेकिन हाँ बिना खाए चले गए तो ज्यादा, अरे चले गए, बातचीत नहीं किए, खाए ना नहीं खाए, क्या है? सही है महाराज जी, हैं? सही है। सही है, बिल्कुल सही है। इसलिए द्वेष से ज्यादा याद आती। हम्म तो यहाँ पर देखो 2 चीज बता रहे हैं, विशुद्धात्मा और विजित, कहते हैं ना विजित आत्मा। देखो यहाँ पर आत्मा शब्द आया है, विशुद्ध आत्मा और विजित आत्मा। ये जो आत्मा शब्द आया है, एक आत्मा शब्द तो यहाँ पर शरीर के लिए, और एक आत्मा शब्द यहाँ आया है अंतःकरण के लिए। हाँ महाराज। ठीक है ना? हाँ केवल आत्मा माने आत्मा नहीं, आत्मा माने कई जगह पे गीता जी में शरीर के लिए प्रयोग किया गया आत्मा शब्द, और कई जगह पर इंद्रियों के लिए, अंतःकरण के लिए। यहाँ पर जो है विशुद्धात्मा माने अंतःकरण की मलिनता में हेतु है। जो अंतःकरण की मलिनता में हेतु है संसार की पदार्थों का महत्व। हम जो संसार की पदार्थों को महत्व देते हैं, उसमें हमारा अंतःकरण मलिन हो जाता है। हाँ ये बढ़िया चीज है, ये बहुत बढ़िया चीज है, अरे विशेष चीज है। और जहां हम महत्व देते हैं हमारा मन वहीं जाता है। कोई खराब चीज की तरफ मन नहीं जाएगा। जिस चीज को हम, जिस व्यक्ति को महत्व दिए मन वहीं उनके पास में गया, जो वस्तु को महत्व दिए मन वहीं गया। अच्छा पहले जब आप रसगुल्ला पहले बार खाए, पहले कभी खाए नहीं थे, तो मन कभी रसगुल्ला खाने के लिए गया था? नहीं गया। और किसी ने जबरदस्ती खिलाया होगा, अरे खा के देख थोड़ा सा, मैं नहीं खाता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं, अरे थोड़ा सा खा के देख। और जब एक बार खा लिए, फिर मन अच्छा अपना आप किसी ने चले अगर जाता नशा, है। हाँ किसी ने अगर जो नशा सेवन किया, निशा पदार्थ है, सिगरेट है, बीड़ी है, तम्बाकू है, किसी ने, कोई दोस्त ने क्या, अरे यार लेना थोड़ा सा, थोड़ा चख के देख कितना बढ़िया लगता है,
कि नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा एक बार आदत पड़ने के बाद में फिर उनको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बात होती है। तो कहते अंतःकरण की मलिनता में हेतु है संसार के पदार्थों का महत्व। जहां पदार्थों का महत्व रहता है वहीं उनकी कामनाएं रहती। जहां महत्व बुद्धि है, इसलिए रुपया खराब नहीं है, रुपये के प्रति जो महत्व बुद्धि है ये खराब है। हाँ, रुपया बड़ी चीज है, अरे रुपया रुपया रुपया, रुपया के बिना कैसे काम चलेगा? रुपया के बिना सबसे बढ़िया चीज, सबसे बड़ी चीज है। अरे सबसे बढ़िया चीज रुपया नहीं है, सबसे बड़ी चीज रुपया नहीं है, सबसे बढ़िया चीज और बड़ी चीज तुम ही हो। और रुपया है तुम नहीं हो तो रुपया क्या काम आएगा? रुपया है तेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है तो रुपया तेरा क्या काम आएगा? हाँ हाँ, परंतु अपना मूल्य देखो, करोड़, इसलिए कहते ना करोड़पति लखपति, हमारे जो कहते उद्योगपति, पति माने स्वामी, स्वामी का होता है जिनके उनके पर नियंत्रण चलता है। परंतु हमारे क्या होता है, हम उनके दास बन जाते हैं, हम रुपयों के दास बन जाते। रुपयों ने कभी हमको याद नहीं किया, लेकिन हमने कभी उनको याद किया बिना रहा ही नहीं। वो हमारे से जब जाता है कभी हमको उनको दुख नहीं होता, लेकिन हमको दुख बिना हमको रहा नहीं जाता। तो इसलिए स्वामी कहते ना करोड़पति, कहने के तात्पर्य जी क्या है, कहे वो आने में और जाने में तेरे अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो इसलिए तेरे को करोड़पति लखपति कहा गया है। परंतु वो आने में फर्क पड़ता है और जाने में भी फर्क पड़ता है, पड़ता ना? नहीं, रुपये पैसे आने में और जाने में फर्क पड़ते ना नहीं पड़ते, बताओ? हाँ पड़ता है महाराज। तो पड़ता है, तो फिर करोड़पति कैसे हो गए हमने, लखपति कैसे हुए? वो तो कोरा बहम है। बहम है ना। हाँ, अरे स्वामी के अंडर में पत्नी रहती है, स्वामी के नियंत्रण में रहती है, मतलब उनकी स्वामित्व तो प्रभुत्व तो चलता है, रक्षा करने की मन उनके पास में शक्ति होती है, और उनके कारण अगर सुखी दुखी होते तो फिर हम स्वामी कैसे हुए? तो कहने का तात्पर्य जो अंतःकरण है, साधक निष्काम तभी होता है जब उसके अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता है। हाँ, हमारे जिस वस्तुओं के प्रति, जिस माने पदार्थों के प्रति महत्व बुद्धि रहती है, हम उसी वस्तु पदार्थों को, व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। हाँ, इसलिए ये महत्व तब हम सकाम, जब महत्व बुद्धि होती है, हम तो प्राप्त करने के लिए लालायित तो होते, अर्थात हमारा कामना पैदा होती है। परंतु जब महत्व हमारे स्वरूप की तरफ महत्व बुद्धि हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। मैं मतलब कभी दृष्टि जाती, पहले तो होती थी अरे मैं कभी कुछ बनूं, अरे तेरे को बनना क्या है? तू अगर बनी बनाई भगवान ने तेरे को बना के भेजे है, सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख, इनसे बढ़कर तू क्या बन सकता है? बहुत ठीक हैं? बहुत ठीक महाराज जी, एकदम सही है। आप देखिए ना, मेरे आपको मैं समझा नहीं, मैं जितना मन में आ रहे हैं ना, मैं इतना बोल नहीं पा रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ मैं अपने आपको, लेकिन मेरे बात ऐसे आ रही है। पहले मन में तो होती थी अरे कुछ बनूं, अरे कुछ करूं, अरे क्या बनना है मेरे को? अगर मेरे को राष्ट्रपति भी पद मिल जाए, अभी कुछ भी पद मिल जाए, मैं क्या बनूं? माने बनने के बाद क्या हो जाएगा? यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा, जिनको प्राप्त करने के बाद में, च अपरम लाभम मन्यते अधिकम मन्यते न ततः, इनसे बढ़कर और कोई एक बड़ा लाभ है। परंतु हमारे मन में होता है ना, अरे मैं तो अभी लाख रुपया कमा रहा हूँ, कभी करोड़ कमाऊं, कभी कुछ करूं, ये तो भूख दिन प्रति लोभ लाभ अधिका, ये तो बात होती रहती रहेगी। परंतु जब हम अपने प्रति दृष्टि जाती है, अरे सहज सुख राशि है, अविनाशी है, तेरे को भगवान ने, तुम बड़ घराने के बेटा है, तुझे माने तुम राजकुमार है, तो राजकुमार होने के बाद में तेरे को और क्या बनना है बताओ? यमलब्ध्वा, जिनको प्राप्त करने के बाद में और कुछ भी अधिक प्राप्त करने की मन में लालायित नहीं रहती, मन में नहीं रहती।
ये प्राप्त करना, हमको ये प्राप्त करना है। और यहाँ पर अगर हम स्थित हो जाते हैं, यस्मिन स्थितन, जहां पर हम स्थिति होती है कि बड़े से बड़े दुख अगर जीवन में आ जाए, महाराज जी श्लोक में व्याख्या में कहे, अगर दोनों पहाड़ों के बीच में हम पिस जाए तो भी दुख नहीं, क्योंकि शरीर पिसेगा, आप नहीं पिसोगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। समझ में है ना? हाँ, तो मृत्यु तो शरीर की होगी ना, हमारे हम थोड़ी मरेंगे। शरणानंद जी महाराज जी को किसी ने पूछा, कहा महाराज जी आपकी गहराई कहां तक है? तो महाराज जी ने विनोद से उत्तर दिया कि गहराई कहां तक है वो तो कह नहीं सकता हूं, लेकिन इस संसार की छाती पे पांव रख के खड़ा हुआ हूं और मरूंगा नहीं, है मेरी गहराई, समझ ले। समझ में आए ना? हाँ 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 इस संसार की छाती पे पांव रख के खड़ा हुआ हूं, हाँ, अर्थात मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज देखो, जब ध्रुव जी गए, प्रहलाद जी ध्रुव जी महाराज जी के लिए, उसमें चरित्र में आया है, और प्रहलाद जी महाराज जी को हम मृत्युदेव है, मृत्युदेव के सर पे पांव रख के विमान पर विराजमान हुई। इस जड़ता, जो जड़ता से ऊपर उठ जाता है ना, वो चिन्मयता को प्राप्त करता है। हम कहते दिव्य शरीर प्राप्त करते हैं, अरे दिव्य शरीर को प्राप्त करना होता नहीं है, दिव्य शरीर है, और जो जड़ शरीर है उनका पिघल जाता है। जैसे आइसक्रीम को यहाँ पर कितने जो अपने फ्रीजर में रखते हैं, टेम्परेचर उनकी इतनी है, अगर उनको हम लेके ऊपर वैसे आएंगे तो आइसक्रीम का अपने आप पिघलेंगे ना, नहीं पिघलेगा? हाँ, तो इस प्रकार ये जो पंचभौतिक जड़ शरीर है यहाँ पर मिला हुआ है, जैसे हम ऊपर की ओर भगवान की ओर जाएंगे तो भगवान की ओर, सत्य की ओर सन्मुख होते ही ये जो जड़ पदार्थ हो अपने आप पिघल जाएंगे। अर्थात सूर्य के सन्मुख हम जितने होंगे, इतना सूर्य की ताप से ये जो जड़ वस्तु की जो ये है, जो जमा हुआ है, मल जमा हुआ है, वो अपने आप पिघल जाएगा। तो उसको कहते हैं हमने चिन्मय शरीर की, दिव्य शरीर का प्राप्त, दिव्य शरीर की प्राप्ति नहीं हुई है, जो जड़ शरीर, जड़ वस्तुएं थे वो अपने आप छूट गए, पिघल गए। चिन्मय वस्तु तो, दिव्य वस्तु तो पहले से ही थे। तो इसलिए कहा गया है विशुद्धात्मा ने अंतःकरण की शुद्धि। अरे देखो, मूल में फिर यहां आएंगे, जब हम अपने स्वरूप में स्थित रहेंगे तो अंतःकरण की शुद्धि अपने आप में होगी। जब तक पदार्थों का महत्व है तब तक, देखो खास करके यदि हमारा विषयों की तरफ महत्व है, पदार्थों की तरफ महत्व है, जड़ता की तरफ महत्व है, वहां पर अंतःकरण भी अशुद्ध होगा, और शरीर क्या होगा, उसमें अपना सुख आराम ढूंढेगा, ठीक है ना, अपना स्वार्थ की कामनाएं रहेगी। अगर हमारा महत्व बुद्धि चिन्मय सत्ता की तरफ रहेगी, वहां पर अंतःकरण अशुद्ध होगा? नहीं होगा महाराज। केवल चिन्मय सत्ता के स्वरूप की तरफ है, परमात्मा की तरफ है, ये बात कही गई। आगे देखो बताए हैं, एक परमात्मा प्राप्ति की दृढ़ उद्देश्य होने पर अंतःकरण की जितनी जल्दी और जितनी शुद्धि होती है, उतनी जल्दी और वैसी शुद्धि दूसरे किसी अनुष्ठान से नहीं होती। देखो, एक परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने पर एक स्वरूप की प्राप्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है। बिल्कुल यही बात है। अब विचार करो ना, परमात्मा पर प्राप्ति किया है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणिते स्थितः। ब्रह्म का स्वरूप कैसे? निर्दोष है, सम है, और हमारा स्वरूप क्या है? अमल है ना? नहीं? हाँ, अपना स्वरूप को प्राप्त करना ही, परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है महाराज। तो फिर इस स्वरूप के प्रति और भक्ति में हो जाएगा, हम शरणागत है, हमारे जो अंशी है, अंशी के हम चरणों में पड़े हुए हैं, हम उनकी शरणागति को स्वीकार किए। तो देखो वही बात, घूम फिर कर आप वहीं पे आओगे। एक परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से, अर्थात एक स्वरूप प्राप्ति कहे दो, परमात्मा प्राप्ति कहे दो, भगवत प्रेम प्राप्ति कहे दो,
जो एक उद्देश्य होने से अंतःकरण जितनी जल्दी निर्मल होती है, शुद्धि होती है, उतनी जल्दी, और उस साधन के द्वारा आज अगर हम कुंडलिनी जागृत करेंगे और हम और कुछ भी करेंगे, तब इतना जल्दी शुद्धि नहीं होगी, किसी भी अनुष्ठान से नहीं होती। इसीलिए कर्मयोग में एक उद्देश्य होने की जितनी महिमा है, उतनी किसी की नहीं है। एक परमात्मा प्राप्ति अर्थात, और अगर कहा जाए एक हित की भावना, दूसरे का हित हो, फिर अगर विजितात्मा, कर्मयोग में शरीर की सुख आराम का त्याग करने की बड़ी आवश्यकता है। जो कर्मयोगी सेवा करेगा, अगर वो प्रमादी बनेगा, अगर सुख चाहेगा, आलसी बनेगा, तो क्या सेवा कर सकता है? क्या करेगा वैसे? अगर शरीर से आलस्य प्रमाद होगा तो कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। अतः यहाँ भगवान ने शरीर को भस्म करने की बात कही है। शरीर को भस्म करने के अर्थात आलस्य प्रमाद रहित होकर परहित की भावना से उनको सुख देने के लिए हमको सेवा करनी है। ठीक है ना? कि सर्वभूतात्मा भूतात्मा, कर्मयोग की संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। हाँ महाराज जी, देखो, विजितात्मा का फिर से एक बार थोड़ा सा, सेवा के हाँ। साथ साथ कामना नहीं, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए देखो, ना विजितात्मा वापस। कहे कर्मयोग में शरीर के सुख आराम का त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। हाँ, सुख आराम का तो त्याग कर देते हैं, हाँ, लेकिन साथ में जो इच्छा रखते हैं फल की, वो क्या गड़बड़ इच्छा कर, रखते हैं? कि भाई हमने सुख आराम का त्याग किया, हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, हाँ, हमने इतना किया, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखो, सुख आराम का त्याग करने के बाद में कहते, देखो उन्होंने सुख आराम का त्याग करके भाई साहब आज दिन भर काम की है। अगर चाची साह की, अपने दादी साह ने अगर थोड़ी सी प्रशंसा नहीं की तो भाई साहब मुरझा गई। जी। दिन भर तो काम की, दादी साह की मां साह ने कुछ कहे ही नहीं, थोड़ा प्रशंसा की नहीं, भाई ने इतने दिन भर काम कर रही है। अगर किसी ने प्रशंसा कर ली, हाँ अच्छा, यही तो है। तो अपने जी। सेवा तो की, सेवा करने के बाद में हम अपना प्रशंसा चाहते हैं, बाबा चाहते, कोई हमको अच्छा कहे। देखो, स्वामी जी महाराज जी ने एक बहुत बढ़िया बात बताए थे, कहे अच्छा बनो लेकिन अच्छा कहलाओ मत। पहले आपको बताया था, महाराज जी की शब्द में मैं सुना देता हूं कि अच्छे बनो लेकिन अच्छा कहलाओ मत। ये जो अच्छा कहलाने की विचार भाव रहता है ना, ये हमको आगे बढ़ाने नहीं दे रहे। हम चाहते लोग हमको अच्छा कहे, अगर लोग कोई बुरा कहने लग गए तो देखो हमारा रूप। देखो, महाराज जी की बात सुना रहा हूं, कहते कि महाराज जी कहते हैं, लोग मेरे को अच्छा कहे यह आशा मत रखो, कोई मेरे को बुरा न कह दे यह भय बहुत ही पतन करने वाला है। जो अच्छा सुनने के मन में जिनकी है और बुरा सुनने की उनके मन में बहुत बड़ा भय है, लोग मुझे बुरा ना कह दे, यह भय बहुत ही पतन करने वाला है। यह भय करोगे तो कभी ऊंचा नहीं उठ सकोगे। जो दूसरे के सर्टिफिकेट पर निर्णय करता है, ऊंचा कैसे उठेगा? दूसरी सबके सब श्रेष्ठ कह दे, यह हमारे हाथ की बात नहीं है। जो अवगुण आप में नहीं है, वह अवगुण लोग आप में बताएंगे। अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता। लोग तो न कहने लायक बात भी कहेंगे, वो मन में जानते हैं कि यह ऐसा नहीं है, फिर भी आपको चिढ़ाने के लिए, दुखी करने के लिए वैसी बात करेंगे। इसे भी जीवन में आती है। आजकल तो कहे, महाराज जी बता रहे, कहे आजकल तो लोग ऐसे होते हैं जो मन में जानते हैं कि हमारे विपक्ष में जो व्यक्ति है वो हमारे से अच्छा है, पर ऐसा जानते हुए भी वो उसकी निंदा करेंगे, यह खराब है, हम अच्छे हैं। इसलिए आप अच्छे बनो, पर लोगों से यह आशा मत रखो कि वो आपको अच्छा कहे। वो आपको अच्छा जानते हुए भी अच्छा नहीं कहेंगे, बुरा कहेंगे। आपको अच्छा कहने में उनकी ताकत नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है। आप प्रतीक्षा करो कि
ये लोग हमें अच्छा कहे, यह कितनी बड़ी भूल है। अच्छा कहलाने की इच्छा छोड़ दो, अच्छा कहलाओ मत, अच्छे बनो। बहुत अच्छी बात। अगर अच्छे बनोगे तो अच्छा करोगे। आप अगर देखो, महाराज जी ने कहा है, एक व्यक्ति, एक संत अपने स्नान कर रहे थे नदी में, और वो बिच्छू बह के जा रहा है। उस समय में वो बार बार उनको उठाने की प्रयास कर रहे हैं, तो बार बार बिच्छू काट रहा है। वो बार बार प्रयास कर रहे हैं। एक व्यक्ति कह रहे, महाराज जी ये क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं ना, वो हिंसक प्राणी है, बार बार आपको काट रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, बार बार उठा रहे। वो कह रहे, अरे वो यदि हिंसक प्राणी अपना बुरा स्वभाव को नहीं छोड़ता, मैं संत होकर, साधु होकर मेरे अच्छा स्वभाव को क्यों छोड़ दूंगा? तो इसलिए हम अच्छे बनेंगे तो अच्छा तो स्वाभाविक ही करेंगे, अच्छा ही हमारे से होगी। परंतु अच्छा करने के प्रतिफल में यदि हम अच्छा, लोग हमको अच्छा कहे, ये आशा रखते हैं, ये आशा ही परमम दुखम। ऐसा ही परम दुखम। हम कहेंगे, हम थोड़ी रुपया चाहे, हम थोड़ी कोई कामना थोड़ी की, हम तो कहे, लोग थोड़ा सा करने के बाद थोड़ा कहते, देखो भाई साहब ने कितने काम किए, थोड़ी से तो बड़ाई तो करनी चाहिए, थोड़े से तो बाबा तो करनी चाहिए। अरे ये रुपये पैसे से भी ज्यादा खतरनाक है। लोग तो रुपया दे देंगे लेकिन ये नहीं देंगे आपको, ये ध्यान रखना। और तुम चाहते मुझे लोग ये कहे, ये बड़ी गलती होती है। इसलिए ये नहीं करना चाहिए। जो आपने प्रश्न किया था, इस प्रश्न का उत्तर दिया। इसलिए आलस्य प्रमाद से रहित होकर हमको कर्मयोग का अनुष्ठान करना चाहिए। और सर्वभूतात्मा भूतात्मा, समय तो हो गया आपका। कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। जैसे शरीर के किसी अंग में चोट लगे, अगर शरीर में यहाँ पर इस थोड़ा सा हम इसे लगाएंगे तो पूरे शरीर में झंझनाहट पैदा हो जाती है। कहीं अगर देखो, हम कहते हैं नाखून, नाखून तो क्या है, नाखून जड़ है। और नाखून को कोई पकड़ के इसे खींच ले तो, और बाल तो कहते हम तो बाल तो कटवा देते हैं, और बाल को पकड़ के कोई ऐसे खींचे तो पूरे शरीर में उसका प्रभाव पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे किसी अंग में चोट लगने से दूसरा अंग उसकी सेवा करने के लिए सहज भाव से, किसी अभिमान के बिना, कृतज्ञता के चाहे बिना स्वतः लग जाता है। ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा सहज भाव से। देखो, कर्मयोगी जब सेवा करता है, वो कभी नहीं माने ये मैं दूसरे की सेवा करता हूं। जैसे दूसरा क्या है, ये शरीर, ये हाथ, अगर इसका सेवा किया तो उस समय क्या इस हाथ को अभिमान होता है? नहीं होता महाराज। अगर अच्छा विचार करो, अभी हम प्रतिदिन अपने मलमूत्र त्याग करते समय और उस समय अपने अंगों को साफ करते हैं, तो कभी क्या घृणा आती है अपने मन में? नहीं आती। घृणा नहीं आती। परंतु दूसरे को अगर मलमूत्र को थोड़ा सा स्पर्श हो जाए, दूसरे के कोई वृद्ध या बीमार व्यक्ति की सेवा करने का कभी हो, तो नाक में पट्टी और देखो भाव कैसे, और बाएं हाथ से छुएंगे। क्यों भैया? क्या अपने बच्चे की मलमूत्र साफ करते समय घृणा होती है, आती है? नहीं आती। तो फिर तो ऐसा ऐसा अपनापन सबके साथ हो जावे, सर्वभूतात्मा। हाँ, अच्छा, भगवान के नाते देखो, दो चीज है, चाहे तो भगवान के नाते सबको अपना मानो, हाँ, नहीं तो ये शरीर के नाते सबको अपना मानो, नहीं तो आत्मा के नाते सबको अपना मानो। अच्छा, आत्मा के नाते भी सबके आत्मा एक है, इसलिए हम एक है। ये पंचभूत में शरीर सबका एक है एक प्रकार के, इसलिए हमारे भी सब शरीर के नाते एक है। और हमारे प्राण प्रियतम इष्ट आराध्य एक है, और उनके नाते हम उनके संतान हैं। सब मम प्रिय सब मम पूजय, उनके नाते भी एक है। परंतु हम क्या करते हैं ना, कुछ को अपना मानते और कुछ को पराया मानते। चाहे तो सबको पराया मानो, नहीं तो सबको अपना मानो। सबको अपना मानो तो सेवा करने के लिए अपना मानो, और पराय मानते हो ना, जिससे मलमूत्र को पराय माने दूर मानते हो, इस प्रकार अपना शरीर को भी पराय मानो। परंतु हम क्या करते हैं, हम दूसरे को पराय मानते हैं और शरीर को अपना मानते हैं। स्वामी जी महाराज जी ने कहा, ये शरीर हमारे से जितनी दूरी पे है और इतने दूर पे और कोई नहीं है।
हाँ, ये बात बताइए। लाखों करोड़ों कोस दूर है शरीर, लेकिन दिखता है हमको सब नजदीक। और परमात्मा हमारे इतने नजदीक ही, इतने नजदीक ही, इससे नजदीक कोई हो नहीं सकता। परंतु हमको लगता है परमात्मा की प्राप्ति कब होगी, भगवान कब मिलेंगे, भगवान का दर्शन कब होगा, भगवान का प्रेम कब मिलेगा। अरे तेरे पास में है, तेरे बिल्कुल समीप में है। जो समीप में है वो लगता है तो बहुत दूर, और जो दूर है लाखों करोड़ों किलोमीटर कोसों दूर है वो लगता है बहुत समीप। ये होती है भूल जीवन में, और ये भूल आती है अज्ञान के कारण, और ये अज्ञान दूर होगा सत्संग से। हाँ, ये बात है। इसलिए सर्वभूतात्मा भूतात्मा यहाँ पर बताए कि देखो, कहे ऐसे ही कर्मयोग के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा सहज भाव से, किसी अभिमान या कामना के बिना हम जो सेवा करते, चाहे तो अभिमान होता है, नहीं तो कामनाएं होती है। और कृतज्ञता चाहे बिना, कृतज्ञता मतलब लोग मुझे भाई कहे मेरे उपकार किया, मेरी सेवा की, माने थोड़ा सा थैंक्स कहते हैं ना, थोड़ा धन्यवाद भी कोई कहे, वो बिना कृतज्ञता चाहे बिना वो स्वतः होती है। वह सेवा करने के लिए किसी भी प्राणी को अपने से अलग नहीं समझता है गए ना। हाँ, सेवा करने के लिए शरीर के नाते एक है, सेवा करने के लिए आत्मा के नाते एक है, सेवा करने के लिए परमात्मा के नाते हम एक है। परंतु हम अपने परिवार को अपना माना और दूसरे को पराया माना। जहां पर पराया माना वहां पर द्वेष हुआ, जहां पर अपना माना वहां पर राग हुआ, और राग द्वेष ही मूल में बंधन का कारण है। और जैसे अपने शरीर में भिन्न भिन्न अवयवों से भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सब अवयवों के साथ अपनापन समान एक ही रहता है। हाथ अलग है, अंगुली अलग है, कलाई अलग है, आज बाहु अलग है, जंघा अलग है, सब अलग अलग है, परंतु अपनापन क्या कम है। अगर हाथ टूट जाए तो गले में लटके हैं, अगर पाँव में पीड़ा हो जाए उसके लिए तुम बेड रेस्ट करना पड़ेगा, भाई पाँव पीड़ा है तो छोड़ दो ना। तो ऐसे ही कर्मयोग के द्वारा मर्यादा के अनुसार संसार में यथा योग्य भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सबके साथ अपनापन समान रहता है। बहुत अच्छी बात। परंतु हमारा अपनापन तो समान रूप से रहे, व्यवहार समान नहीं रहे। हाँ, हमारे परिवार के सबके साथ में अपनापन है, माँ के साथ में भी प्रेम है, पिता के साथ में प्रेम है, पत्नी के साथ में प्रेम है, बेटी के साथ में प्रेम है। लेकिन व्यवहार, प्रेम तो हृदय की वस्तु है, लेकिन कि व्यवहार सम व्यवहार होता है। हम बेटी को भी गले में लगाते हैं, हम बहनों को भी गले में लगाते हैं, पत्नी को भी गले में लगाते हैं, माँ को भी गले में लगाते हैं, मिलते हैं। परंतु सबको गले में मिलते समय सबके सारों के साथ में भाव अलग अलग हो जाता है। भाव के अनुरूप हमारा व्यवहार होता है। इसलिए देखो ये बढ़िया बात बताए महाराज ने यहाँ पर कि अपना राग मिटाने के लिए सर्वभूतात्मा भूतात्मा होना, अर्थात सब प्राणियों के साथ अपनी एकता मानना बहुत आवश्यक है, तब राग नहीं होगा। कर्मयोगी का स्वभाव है उदारता। सर्वभूतात्मा भूतात्मा हुए बिना उदारता नहीं आती। हाँ, जो परम उदार है प्रभु है, परम उदार के अंश होने के नाते हमारे में उदारता, स्वाधीनता, ये हमारा सहज स्वरूप है। समझ में आई ना? तो स्वाधीनता है, उदारता है और प्रियता है, ये हमारा सहज स्वरूप है, ये स्वाभाविक गुण है। परंतु हम पराधीनता कब हुए? जब स्वयं की तरफ दृष्टि न जाए कि हमारे जड़ पदार्थ की तरफ दृष्टि गई, तब पराधीनता होगी। हाँ, उदारता तो हम सहज स्वाभाविक हमारा स्वरूप है उदारता, परंतु उदारता को छोड़कर हम जो कठोरता कहां से आई? जहां पर राग द्वेष उत्पन्न हो गए, जड़ पदार्थों को मैं मेरा मेरे लिए मान लिए, तब उदारता हटकर कठोरता आ गई। हाँ, हमारे प्रियता तो सहज स्वरूप है, अंशा होने के नाते अंश की तरफ हमको जाना, प्रेम करना, परंतु प्रियता को छोड़कर हमारे क्या ममता कहां से आ गई? जब हमने जड़ पदार्थों को, व्यक्ति को अपना माने, तब ममता हुई। प्रियता हटकर ममता हुई,
स्वाधीनता हट कर पराधीनता हुई और उदारता हट कर हमारी कठोरता आई। बिल्कुल। यदि हम सहज स्वरूप में, सहजावस्था में हम सहज की तरफ दृष्टि देंगे तो ये हमारे सहज गुण स्वाभाविक हमको सहज भाव से प्राप्त होंगे। हाँ महाराज। ठीक है ना, फिर आगे विशेष बात फिर आगे चर्चा करेंगे, समय हो गया। हाँ महाराज। ठीक है। हाँ, कीर्तन करो भाई। नारायण नारायण। राम राम। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करें। आनंद है, आनंद